महाराजगंज में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री व निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और उनके 2 बेटों पर गंभीर आरोप लगाकर सुसाइड कर लिया। धर्मात्मा ने अपने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट किया है। उसके बाद कमरे में जाकर फांसी लगा ली। मामला पनेरा थाना क्षेत्र का है। पूरी खबर विस्तार से आगे देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दर्शकों, निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने इस घटना के पीछे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और उनके 2 बेटों पर प्रताड़ना का आरोप के साथ फर्जी मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि 10 साल से मैं निषाद पार्टी से जुड़ा रहा। जितना समय मैंने पार्टी को दिया उतना तो अपने परिवार को भी नहीं दिया। मेरी लोकप्रियता देखकर इन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। 2 साल से ये लोग मुझे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मेरा मन करता था इन सबको जान से मार दूं। बता दें कि धर्मात्मा के पोस्ट उनके समर्थकों में तेजी से वायरल हो गया। देखते ही देखते उनके घर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। परिवार के साथ निषाद समाज धरने पर बैठ गया। परिजन, समर्थक व समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक के पुत्र अमरेंद्र निषाद ने मांग किया कि पहले मुकदमा दर्ज किया जाए और फिर पोस्टमार्टम किया जाए। मिली जानकारी के अनुसार धर्मात्मा की शादी हो चुकी थी और एक बेटी भी है। धर्मात्मा ने रविवार सुबह अपने घर के अंदर फांसी लगाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धर्मात्मा के घर के बाहर निषाद समाज के लोगों की भीड़ लगी है। परिवार के लोग धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाए। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। परिवार ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया है। दर्शकों, आप अपने स्क्रीन पर धर्मात्मा निषाद के पोस्ट को देख रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। यह मेरा आखिरी संदेश। आज बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने यह फैसला लिया है कि ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से जितना लोगों की मदद कर सकता था उतनी मदद करने का प्रयास किया। कई बार तो अपनी क्षमता के ऊपर जाकर लोगों की मदद की। इस कारण मेरे हजारों राजनीतिक और सामाजिक दुश्मन बने। फिर भी मैंने समाज के शोषित, वंचित और निर्बलों की आवाज को बुलंद करने का काम लगातार जारी रखा। इस बीच मुझे कई बार फर्जी मुकदमे भी झेलने पड़े, कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी मैंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया, लगातार लोगों की मदद करता रहा। उन्होंने अपने आरोपों में कहा कि मुझे यह फैसला लेना पड़ा। आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने करीब 10 साल से डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठन जैसे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए काम किया। इसमें पिछले 10 साल से मैंने कभी भी अपने परिवार को समय नहीं दिया, जितना मैंने डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार के लोगों के साथ समाज को समय दिया। इस बीच मैंने उत्तर प्रदेश के 40-50 जिलों में संगठन और पार्टी के लिए काम किया। इसकी वजह से निषाद समाज के युवाओं के साथ अन्य वर्ग के भी युवाओं में मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई। इस कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर यह एक साधारण सा लड़का इतना ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय कैसे होता जा रहा है? इसी बात को लेकर पिछले 2 साल से डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मेरे खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करते हुए मुझे कमजोर करने का प्रयास किया। फिर मेरे ही साथ के युवा साथियों को भड़काने और मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए तरह तरह के लालच दिए। मेरी टीम के साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने लिखा है कि मनीष निषाद नाम के एक लड़के को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझसे मारपीट करने के लिए उकसाया गया। इस कारण मुझे मनीष निषाद को मारना पड़ा था। उसको मैंने ऑन कैमरा मारा था क्योंकि उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे घर पर आकर मेरी मां बहन के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। इसमें मेरे एक बहुत करीबी दोस्त जय प्रकाश निषाद का हाथ था। डॉक्टर
संजय कुमार निषाद, उनके बेटों प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद के कहने पर मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। मैं चाहता तो मेरे खिलाफ साजिश करने वाले जयप्रकाश निषाद को तत्काल जान से मार सकता था, लेकिन मैं अपने आप को खूनी नहीं बनाना चाहता था। मैंने समाज के लिए छोटे मोटे झगड़े विवाद किए हैं, मगर कभी किसी की हत्या करूंगा ऐसा ख्याल कभी मन में आया भी नहीं। लेकिन इसी बीच पनेरा थाने के अंतर्गत आने वाले बैदा गांव निवासी गुलशन निषाद की हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले को कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर दुर्घटना दिखाकर मामले को दबाने का प्रयास करने लगी। तब मैं मौके पर गया। एडिशनल एसपी को मौके पर बुलाकर पीड़ित परिवार की तरफ से हत्या की शिकायत दिलवाई। इस मामले में भी मेरे खिलाफ डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों ने झूठा केस दर्ज करा दिया। तब मुझे जेल भी जाना पड़ा था। जब मैं जेल से छूटकर बाहर आया तो फिर लोकसभा चुनाव में मेरा समर्थन पाने के लिए संजय निषाद और उनके बेटों ने मुझसे बातचीत करना, मिलना जुलना शुरू कर दिया। इस बीच मेरे आवास पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद के छोटे बेटे श्रवण कुमार निषाद आए और माफी मांगी। कहने लगे कि मेरे खिलाफ उनके परिवार के किसी सदस्य ने पैरवी नहीं की, जो भी किया वह जयप्रकाश निषाद ने किया था। फिर मैंने जयप्रकाश निषाद से पूछताछ की तो उसने भी कसम खाकर कहा कि उसने जो भी षड्यंत्र किया सब डॉक्टर संजय कुमार निषाद, प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद के कहने पर किया था। ये सब सुनकर पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इन सब को जान से मार दूं, जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। फिर दिल ने कहा कि नहीं यार, ऐसा करके मुझे तो संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन मैं हत्यारा बन जाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद ये निर्णय लिया कि इस बेरहम और एहसान फरामोश दुनिया से दूरी बना लेना चाहिए। मैं अपने परिवार और पत्नी से भी क्षमा चाहता हूँ कि उसको भी मैंने समय नहीं दिया। अपनी फूल जैसी बेटी को भी मैं समय नहीं दे पाया। मैं अपने निषाद समाज के सभी समाज सेवियों और राजनेताओं से एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग निषाद समाज के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। साथ ही डॉक्टर संजय कुमार निषाद जैसे धूर्त व्यक्ति से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए काम करें, क्योंकि जितना नुकसान निषाद समाज का अन्य दलों ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उसके बेटों ने किया है। संजय निषाद सिर्फ उसी के हो सकते हैं जो उनका तलवा चाटने का काम करता रहे, जो अपनी इज्जत आबरू लुटाकर उनको खुश रखे। बस वही लोग उनके चहेते रह सकते हैं। जो मैं कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा और मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। सपा नेता अमरेंद्र ने कहा, आज एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, मैंने अपने होनहार भाई को खोया है। ये सब बर्दाश्त के बाहर है। जब तक उन चारों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा, उन लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा, निषाद समाज शांत नहीं रहेगा। डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उनके बेटे प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद समेत जयप्रकाश निषाद, इन चारों के ऊपर केस करा जाए और जेल भेजा जाए। ये लोग निषाद समाज का शोषण कर रहे हैं। मंत्री संजय निषाद से पूछे जाने पर उन्होंने क्या कहा, यह वीडियो देखिए। धर्मात्मा निषाद मेरे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनके आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना से मैं बहुत आश्चर्य हूँ। धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने हमेशा धर्मात्मा का अपने स्तर से हर संभव सहयोग किया है, लेकिन इस दौरान धर्मात्मा निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिवार जनों के खिलाफ एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ये कभी नहीं कर सकते। इस पोस्ट के जरिए मेरी और मेरे परिवार के साथ निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूँ, ताकि सच सामने आए कि आखिर धर्मात्मा ने किन परिस्थितियों में कदम उठाया है
और किस व्यक्ति द्वारा पोस्ट कर सबकी सभी धूमिल करने का प्रयास किया गया।